दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समझना और समझाना जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे उतनी ही जल्दी आप कामयाबी की राह पर चल पाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से हो भी जाए तो बुरा समझने वाले लोगों के साथ ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य, धीरज, सब्र डॉट रखना। दोस्तों, जीवन में केवल एक ही बात याद रखें, सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जब आप दूसरों के साथ सम्मान करेंगे तभी दूसरे लोग भी आपका सम्मान करेंगे। लेकिन कभी कभी हमें यह लगने लगता है कि सामने वाला जानबूझकर आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। लेकिन संभव हो कि ऐसा नहीं हो। हाल फिलहाल में दूसरों की कही बातों को पर्सनली लेने की आदत आप में विकसित हो गई हो। इसलिए दोस्तों, प्रोफेशन या आपके फायदे के लिए कही गई बात भी आपके दिल को ठेस पहुंचाने लगी है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ व्यक्तित्व में आए बदलाव को समझना जरूरी है। हमें यह जानना जरूरी है कि दूसरों की कही हुई बातों को पर्सनली या व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या बोलते हैं, यह जानना सामान्य बात है। परंतु हमेशा इसी बात पर खुद को केंद्रित किए हुए रहना गलत बात है। इससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होने लगता है। दोस्तों, यही वो कारण है जिनकी वजह से हम दूसरों की बातों को व्यक्तिगत रूप से लेने लगते हैं। दोस्तों, हम लगातार अपने आप से कहते रहते हैं, मैं बेकार हूं, मैंने बहुत अधिक सफलता अर्जित नहीं की है, यह हमारी गलती है। जब हम लगातार खुद को कोसते रहते हैं, इसी दौरान यदि दूसरा व्यक्ति भी हमें खराब कह देता है या दोष बता देता है तो तुरंत हम दूसरे की बात को दिल से लगा लेते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति उदारता से और विनम्रता से दूसरों का साथ देता है वह खुद को गरीब नहीं मानता। वह जानता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति असल में गरीब नहीं है। व्यक्ति की अमीरी उसके दिल में होती है, उसकी आत्मा में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति की अमीरी उसके दानी होने में है, उसके उदार और विनम्र व्यवहार में है। व्यक्ति की आत्मा उसकी सबसे बड़ी धनी है और वह जानता है कि सच्ची धनी तो वह व्यक्ति है जो दूसरों की सहायता करता है, न कि बुरा समझता है, ना ही गलत सोचता है और ना ही किसी का दिल दुखाता है। हमेशा उदार और समर्पण से व्यवहार करता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में दुख, बुरा, निंदा, उपनिंदा सब कुछ जीवन में व्यतीत होता रहता है, परंतु हमें इन सब बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं रखना चाहिए और ना ही किसी का बोलने या गलत सोचने से अपने आत्मा को कष्ट पहुंचाना है और ना ही मन को विचलित रखना है। लेकिन जीवन में हमेशा अपने कर्मयोग का पालन करना है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें कर्म करने में व्याकुलता नहीं करनी चाहिए और नतीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल कर्म में समर्पित रहना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धैर्य रखना भी महत्वपूर्ण है। यह सच है कि लोग कभी कभी हमारे काम या योग्यता को समझने में समय लगा सकते हैं, परंतु अपने कौशलों को सुधारने और अपने कार्य को सबसे बेहतर तरीके से करने के लिए स्वाध्याय करें। यह आपको स्वयं को सुधारने का मौका देगा और अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विनम्र रहना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि लोगों की राय को भी अच्छे से समझ सकें। लेकिन आपको उनके साथ विनम्रता से रहना भी महत्वपूर्ण है। विनम्रता के साथ आप उनकी सहमति और समर्थन को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कार्य में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से आप समस्याओं को संगठित करने की क्षमता रखते हैं और अच्छे तरीके से उन्हें समझने के लिए सामर्थ्य होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप हमेशा भगवद गीता का पाठ करें। दोस्तों, भगवद गीता के उपदेशों का पाठ करना आपको जीवन के मुद्दों को समझने और उनका सही समाधान निकालने में मदद कर सकता है।
दोस्तों, आप हमेशा किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप करते समय में श्रद्धा और सम्मान रखने की प्रयास करें, ताकि लोग आपको बुरा ना समझे या आपके साथ गलत व्यवहार ना करे। और जीवन में सम्मान दिखाना और सम्मान पाना अच्छा होता है। दोस्तों, लोग जब देखते हैं कि आप सुन रहे हैं और उनके विचारों का सम्मान कर रहे हैं, तो वे आपके प्रति सकारात्मक होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर मनुष्य को आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और खुद पर भी विश्वास रखना भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको यह याद रखना चाहिए कि अपने कौशलों और प्रयासों के साथ आप किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। परंतु इस उपदेश वीडियो से यह उद्देश्य निकलता है कि हमें दूसरों की रायों को महत्वपूर्ण नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से अपने मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। यदि हम सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं, तो भगवान की आशीर्वाद भी हमारे साथ रहेगी। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, राधे राधे।